हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द अनस्टॉपेबल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला बेस्ड ट्रिक का पार्ट 5। यदि आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लें, उसके बाद यहाँ है तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी चीज़ों की। चलिए मूव ऑन करते हैं। तो आज हम लोग का चैप्टर होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इन प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग का पहला फॉर्मूला है जो हम लोग आज सीखने वाले हैं, डेट इज वन ऑन सेलिंग एक्स आर्टिकल the profit or loss is equal to selling of y article, then the profit percentage is equal to क्या। तो इसका सीधा फॉर्मूला y इंटू 100 अपॉन x माइनस वाई। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो, लॉस हो रहा है तो y इंटू 100 अपॉन एक्स प्लस वाई। देखिए, यदि आपको ये फॉर्मूला ना भी याद रहे, पर इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। यदि आपने क्वेश्चन करने का पैटर्न समझ लिया तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की बेसिकली जरूरत नहीं है। यहाँ तो मैं यही बोलना चाहूँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। On selling 12 article, the profit earned by and is equal to the profit on selling 4 article. Find the profit percentage। देखिए, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला नहीं, तो उसने 12 आर्टिकल बेचे और 12 आर्टिकल बेचने पर उसको 4 आर्टिकल के बराबर प्रॉफिट हो गया। यानी कि इसको यदि 12 आर्टिकल में 4 आर्टिकल का प्रॉफिट होता है, यानी उसकी सीपी कितनी हो गई? सीपी हो गई 8, प्रॉफिट है 4, क्योंकि 4 आर्टिकल तो बेचे हैं, 4 आर्टिकल का तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट 4 आर्टिकल का प्रॉफिट हो गया। कितना आ गया ये परसेंटेज निकालेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50%। आपको कितना आ जाएगा? 50%। एक डिस्क्लेमर दे दूँ, आंसर ऑप्शन में गलत हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको आंसर ऑप्शन में आंसर कभी कभी गलत रख देता हूँ, जिससे एक बार आपको क्लैरिटी मिल जाए। इससे आप ये ना सोचें कि यही ऑप्शन है मेरा, क्यों नहीं आ रहा मेरा। एक आपको यदि हड़बड़ी में भी पता चल जाए कि व्हाट आर यू डूइंग राइट और नॉट। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 50%। ठीक है, फॉर्मूला से देखा, इस फॉर्मूला क्या कह रहा था? ये एक्स है, ये वाई है। पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या करना हमको? वाई ऊपर लिखना है, नीचे क्या लिखना है? एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ऊपर 4 और नीचे एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा? 12 माइनस 4 8। तो ये भी हमारा 50% निकल के आ जाता। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया। ऊपर 100 भी था तो 100 का मतलब परसेंटेज के लिए था वो 100। ठीक है, तो आ गया आपको ये 50%। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन सेलिंग 12 आर्टिकल, आई थिंक द क्वेश्चन इज सेम। या क्वेश्चन इज सेम, तो भूल जाते हैं इस क्वेश्चन को, छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ मैन परचेज आइटम फॉर रुपीज एक्स एंड सेल बी आइटम फॉर रुपीज वाई, देन व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब आप सिंगल वैल्यू का प्राइस ना निकाल पाओ। तो क्या करना है? ए इंटू वाई करना है। ये जो ए है इसको वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये, और ये जो एक्स है आपका, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इस बी के साथ। ठीक है, इस बी के साथ इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ए वाई इंटू बी एक्स अपॉन बी एक्स, ठीक है, इक्वल टू इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा क्या? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ये फॉर्मूला को तभी लगाना है जब आप 1 का प्राइस ना निकाल पा रहे हो। चलिए मूव ऑन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 1 का प्राइस का मतलब क्या है मेरे। देखिए, ये तो यहाँ लिखा है मैन परचेज 5 आइटम फॉर ₹20 एंड 3 आइटम फॉर ₹21। तो अभी यहाँ पे आप एक का प्राइस निकाल पाएंगे। तो 5 आइटम 20 रुपये के खरीद परचेज किए, तो एक आइटम कितने का परचेज किया? 5 फॉर 20, 4 रुपये का। 3 आइटम 21 के बेचे, तो एक आइटम कितने का बेचा? 7 रुपये का। कितना प्रॉफिट हो गया? 3 का। कितने में? सीपी क्या है? 4। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना आता है ना, तो बेसिक तो आप पढ़ के आ रहे होंगे, यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो आ गया 3/4 इंटू 100, कितना आ गया? 75% आ गया। कितना आ गया? 75% आ गया, सिंपल सा। ठीक है, नो ज़्यादा एक्सक्यूज, नो ज़्यादा हिचकिच। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, 75% आ गया। और फॉर्मूले से चला है, तो फॉर्मूला क्या कह रहा था हम लोग का? ये 5 × 21 फॉर्मूला कह रहा था, इसका मल्टीप्लाई करवा दो और इसका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो। तो ए वाई इन 105 हो गया, माइनस ये बी एक्स, सॉरी बी वाई कितना हो गया? 60 अपॉन बी वाई यानी 60 इंटू 100। यदि आप इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? ये आ जाएगा 45/60 यानी कि 3/4
यानी कि 75%, यानी कि फिर से वही आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। पहले आप खुद करिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा, इट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस। हाँ, नाउ मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। हाँ, इसमें मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि इसका ऑप्शंस गलत हैं, तो इसके ऑप्शन पे मत जाएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन मैं काट देता हूँ। ठीक है, मैं इसके ऑप्शन खुद बनाता हूँ आपके लिए। ए नंबर 3.33%, सब प्रॉफिट है। ठीक है, 3.33% है ये। ठीक है, 3.33%। एंड दूसरा ऑप्शन बी है, ऑप्शन 2.22%। सी नंबर 1.11%। एंड डी ऑप्शन, आज समझ गया क्या लिखने वाला हूँ मैं, 4.44%। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव ऑन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, उसने 12 आइटम 90 के बाय किया, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया 90 आपका। कॉस्ट प्राइस हो गया 90। ठीक है, 5 आइटम, ये उस फॉर्मूले से हटके, इसलिए मैंने सोचा इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर दूँ। 5 आइटम 50 के, तो 50 तो ये हो गए सीधे सीधे, प्लस बाकी बचे उसने आइटम 6 रुपये का एक आइटम बचा। कितने बचे? यदि 5 आइटम ये है तो ये 12 आइटम टोटल थे, तो कितने हो गए? 7 आइटम बचे। 7 × 6, 7 × 6 कितना होगा? 42। कितना होगा? 42। टोटल कितना हो गया? 92। कितना हो गया? 92। तो यदि कॉस्ट प्राइस 90 है, बेच 92 में रहा है, प्रॉफिट कितना हो गया? 2/90, यानी कि 1/45। 1/45, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका अराउंड 2.22%। 2.22%। ठीक है, समझ में आया है? बहुत ईजी समझ में आएगा। 12 आइटम 90 रुपये के कॉस्ट प्राइस, 5 आइटम 50 के बेचे, बचे हुए 7 आइटम को 6 रुपये के हिसाब से बेचा, तो कितना हो गया? 7×42 हो गया टोटल 92। तो 90 रुपये की 92 में बिकी, तो 2/90 का प्रॉफिट, यानी 1/45। 1/45 की वैल्यू होती है 2.22%। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द A trader sells item at 20% profit. If he had sold each item for ₹10 more, he would have profit 40%। मतलब पहले 20% का प्रॉफिट था, ठीक है, और उसी में 10 रुपये बढ़ा दिए जाए। यदि इसमें 10 रुपीज़ का इंक्रीज कर दिया जाए तो हो जाता है प्रॉफिट 40%। कितना हो जाता है? 40%। ठीक है, अब तो यानी 10 रुपये की वैल्यू 20% है, यानी क्या समझ में? 10 रुपये की वैल्यू 20% है। यदि 20% की वैल्यू हमारी 10 रुपीज़ है, 20% की वैल्यू हमारी 10 रुपीज़ है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 50 रुपीज़। कितनी हो जाएगी? 50 रुपीज़, सिंपल सा। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 रुपीज़। तो ये बेसिकली सिंपल सवाल था, हो गया। हाँ, एक और क्वेश्चन है, चलिए। द पर्सन बाइज सम आइटम सच दैट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 आइटम इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम। तो सिंपल आप करेंगे, 7 आइटम का कॉस्ट प्राइस बराबर है 5 आइटम की सेलिंग प्राइस के। ये 5 लिखा है, ठीक है, लिख देता हूँ 5। तो आगे CP/SP का यहाँ से रेशियो बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा? 5/7। यदि 5 रुपये की चीज़ 7 में बिक रही है, तो यानी कितने का प्रॉफिट हो गया? 2 का प्रॉफिट हो गया, अपॉन 5, यानी कि कितना आ गया? 40% आ गया, सीधा सीधा। कितना आ गया? 40%। ठीक है, 40% है ये 40 वाला, ठीक है, 40%। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, इसके आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आज हम लोग बात करें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कैसा होगा? या तो एक तो होगा जो जितने का लाएगा उतने का बेच देगा, ठीक है, एक्स का लाया और एक्स का बेच देगा, तो वो प्रॉफिट कैसे कमाता है? यदि एक्स का लाया एक्स का बेचा है, तो वो कुछ ना कुछ फेरबदल करता होगा
वेट में पता चले 950 ग्राम आपको दे रहा है, 950 ग्राम आपको दे रहा है कितने के प्राइस में, 1000 के प्राइस में, 1000 के जब 1 किलोग्राम में आपको 985 ग्राम दे रहा है। इस तरीके से वो प्रॉफिट कमाता है। यह हो सकता है 800 ग्राम दे रहा हूँ 1000 किलोग्राम में, इस तरीके से वो प्रॉफिट कमाता है। या तो हो सकता है दोनों तरीके से प्रॉफिट कमा रहा हो, यानी कि लाया एक्स में हो, बेच वाई में रहा हो, और 800 ग्राम भी दे रहा हो आपको 1000 की चीज़, मतलब 1 किलोग्राम की जगह आपको 1000 ग्राम दे रहा हो। इस तरीके से दो तरीके से प्रॉफिट कमा सकता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यही देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, स्टोरेज सॉफ्टवेयर प्रॉमिस टू सेल इज गुड एट इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसने जितने का लाया उतने को बेच दिया, लेकिन वो 40% लेस रेट सेलिंग का इस्तेमाल करता है। तो अब देखिए इसको लिखते कहते हैं सीपी, यहाँ हम लोग लिखेंगे सीपी, ठीक है, और यहाँ एसपी। ठीक है, तो 40% लेस वेट बोला, तो 40% लेस यानी कि 40% लेस यहाँ लिखोगे, 40% लेस का मतलब 5 की वैल्यू 3, तो आप यहाँ लिखोगे 3। ठीक है, और 5 यहाँ, यानी कि टोटल यहाँ पे और जितना कम दे रहा है वो यहाँ पे सीपी। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 अपॉन 3, कितना हो गया 66.23%, कितना होगा 66.23%। ध्यान दीजिए जितना कम वेट देगा, कम वेट यहाँ पे होगा और टोटल वेट यहाँ पे होगा, क्योंकि आपको दे तो 5 के दाम पे 3 चीज रहा है ना, 3 चीज 5 के दाम पे दे है। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा कि जो वेट कम होगा वो यहाँ पे, जो वेट एक्चुअल होगा वो यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ध्यान से। जैसे ये क्वेश्चन है, अ मैन कीप ऑफ इज गुड बाई 50%, 15% बढ़ा के दे रहा है, यानी कि सी पे पहले लिख लेते हैं एस पी। ठीक है, 15% जाते दे, यानी कि 20 की चीज 23 में दे रहा है। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉफिट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि 920, तो बस कम वाला यहाँ लिखना है, 920 ग्राम कितना दे, 1000 बोल के दे रहा है, तो 1000 यहाँ लिखना है। ओके, 0 0 आप काट पाओ तो काट देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, तो 46 50 23 2 जा 20 का ये 0 और ये 0, तो कितना आ गया यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 2 जा 4 आ गया, यानी 4 की चीज़ 5 में दे रहा है, यानी कि 1/4 कितना आ गया 1/4, यानी कि आ गया 25%, यानी कि 25%। समझ में आया, यानी कि पहले तो 15% बढ़ा के दे रहा था, यानी 20 की चीज़ 23 में दे रहा था। उसके बाद क्या कर रहा था कि 920 ग्राम दे रहा था 1000 की जगह, तो 920 कम वाला यहाँ पे और ज़्यादा वाला यहाँ पे 1000 ग्राम। उसके बाद क्या कर, उसका हम लोगों ने काट दिया, पहले 0 0 काटा, फिर इसको 2 से काटा 46 50, फिर हम लोगों ने 0 0 काटा 23 इसको काटा, और आ गया हमारा 4:5, यानी कि 1/4, यानी 25% प्रॉफिट। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह ये भी सेम हो गया, कितने सब सेम क्वेश्चन इस बार, सॉरी गाइस। वो खत्म हो गया हमारा सेशन। ठीक है, तो यार 1 मिनट रुको, तो मैं आपको इसकी जगह कोई अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, एक सेकंड रुको ना। मेरे पास शायद कोई क्वेश्चन पड़ा हो। एक सेकंड, लेट मी सी। इस क्वेश्चन में रहता है, ये क्वेश्चन लगा था, ठीक है अपना। ठीक है, तो वापस यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, a grocer sells rice at 10% profit, uses weight which is 20% less than the market weight। तो सेल्फ 10% प्रॉफिट में बेचने, यानी कि ये खुद से करेगा पहले, ठीक है, सीपी और एसपी। ठीक है, 10% प्रॉफिट में, यानी कि 10 की चीज 11 में, और 20% लेस वेट देना है, कि हमने कहा एक्चुअल वेट यहाँ लिखोगे आप,
और कम वाला वेट यहाँ लिखोगे, तो 20% लेस यानी 5 वैल्यू 4 में। अभी कितना आ जाएगा, और सॉल्व कर लेते 40 और 55, यानी कि 15 का प्रॉफिट 40 में, यानी कि 1/8, नहीं सॉरी 3/8 सॉरी 3/8, यानी कितना आ गया, 1/8 कितना होता है 12.5%, तो 3/8 37.5%। ठीक है, नाउ द क्लास इज गोइंग टू बी ओवर। आई होप यू लाइक द सेशन, लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब इट, और बने रहिए, आगे सारे चैप्टर हम लोग इसी प्रकार खत्म कराएंगे, और आई होप आप देखेंगे आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, और आपके मार्क्स भी इंप्रूव करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ वेरी गुड